तू करता है वो जो तू चाहता है, लेकिन होता है वो जो मैं चाहता हूँ। तू करेगा वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। भगवान की लीला को समझना इतना आसान और इतना सरल नहीं है। हम कई बार अटक जाते हैं, भटक जाते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। उसको समझना बहुत ही कठिन है। उसको लेकर हम भगवान से अपना विश्वास हटा देते हैं, विश्वास घटा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर और कैलाश पर जा रहे थे। गरुड़ ने देखा उड़ते हुए एक जगह दो बारातें खड़ी हुई थी, तो भगवान से पूछ बैठे कि प्रभु ये कैसा घर है, एक ही द्वार पर दो दूल्हों की दो बारातें कैसी। भगवान ने गरुड़ को कहा एक ही कन्या को ब्याहने के लिए दो बारातें आई हैं। माता किसी और वर से, पिता किसी और वर से कन्या का विवाह करना चाहते हैं। अतः दो जगह से दो बारातें आई हैं। तो गरुड़ ने भगवान से कहा आखिर विवाह किस वर से होगा। भगवान ने कहा जिस वर को माता ने बुलाया है उस वर से होगा। गरुड़ मन ही मन में यह बात सोच रहा था, आज तो मैं भगवान की बात को गलत करके रहूँगा। गरुड़ ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान को उतारा और भगवान से कहा कि मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ, तब तक आप यहाँ पर बैठिए। और गरुड़ अपनी रफ्तार से वापस उसी घर पर आया जिस घर पर वो दो बारातें खड़ी हुई थी। और गरुड़ ऊपर से ये सब नज़ारा देख रहा था, दो बारातें खड़ी हुई हैं, और मन में सोच रहा था कि आज भगवान की बात मैं गलत करके रहूँगा। थोड़ी देर के बाद जिसको माता पसंद करती थी दूल्हे को, उसको एक कमरे में बिठाया। गरुड़ को मौका मिल गया। गरुड़ ने उस दूल्हे को उठाकर और इतनी दूर लेकर गया, एक पर्वत की कंदरा में रख दिया और सोचने लगा कि ये यहाँ भूखा मर जाएगा। वापस उसी जगह पर आया जहाँ पर शादी हो रही थी, बारात। अब एक दूल्हे को गरुड़ छोड़ के आया कंदरा में। इधर माता के मन में था कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से कराऊंगी, और माता ने क्या किया, अगर शादी नहीं होगी तो मैं इसको उसके दूसरे दूल्हे के पास नहीं जाने दूंगी। कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से माता ने फल फूल मेवा मिष्ठान सजा दिए, जिससे कि भोजन की सामग्री ले जाने के वजह इस दुल्हन को ही कोई दूर ले जाए ना होगी, ना इसकी दूसरे दूल्हे से शादी होगी। इधर गरुड़ उड़कर आया और उसने खाने की सामग्री जो पोटली पड़ी थी, टोकरी, उसको अपने पंजों से उठाया और उड़ाकर ले गया। और जहाँ दूल्हे को रखा था उस दूल्हे को कहा इसमें खाने की सामग्री है, आप खाना खाओ, चिंता मत करो, आप यहीं पर रहो। जब उसने खाने की सामग्री निकालना शुरू की तो उसका हाथ जाकर उस दुल्हन पर पड़ा और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए, क्योंकि दुल्हन के भी मन में माता का वर पसंद था। इसलिए दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। गरुड़ यह देखकर चकित रह गया। दोनों गरुड़ के पैरों में गिर गए और कहा कि आप ही हमारी शादी करा दीजिए। अब गरुड़ मंद मंद मुस्काने लगा और खुद ही ब्राह्मण बन के गरुड़ ने उन दोनों की शादी करवा दी और वापस उनको घर छोड़ दिया। और सबने बहुत खुशी प्रशंसा की। वापस लौटकर कैलाश पर जब गरुड़ आया तो भगवान को प्रणाम कर कर बैठा और भगवान ने उसकी तरफ देखकर बोला सारा कार्य हो गया, विवाह संपन्न करवा के आए। और भगवान मंद मंद मुस्काने लगे। गरुड़ भगवान को प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि आपकी लीला को हम नहीं समझ सकते, हम अनजान हैं। मैंने सोचा कि आज
आपकी बात को मैं गलत करूँगा। आपने कहा कि माता के वर से होगा, मैंने सोचा मैं उसको उठा के ले जाऊँगा तो शादी होगी नहीं, लेकिन आपको समझना बहुत ही कठिन है। तो भगवान की लीला को हम समझ नहीं पाते, इसलिए भगवान को प्रणाम करें और जैसा चल रहा है उसको देखकर हम अपने आप को परेशान न करें, घबराए नहीं किसी बात से भी। उसके ऊपर आप थोड़ा भरोसा करके देखें, वह आपके हर कार्य को सुचारू रूप से और अच्छे रूप से करेंगे। बस आप थोड़ा धीरज रखें और उसके ऊपर विश्वास रखें। ऐसा ना समझें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हो रहा है हमारे साथ उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई है, जो कि हमको नज़र नहीं आती, लेकिन परमात्मा को हमारी भलाई सब पता है। हम अपनी करेंगे तो वह होगी नहीं, इसलिए आप प्रभु इच्छा को प्रबल समझ के उसके ऊपर छोड़ें। तो देखो कैसे आपकी घबराहट, आपकी परेशानियां और आपके दुख कैसे दूर हो जाते हैं।